रघुवंशी, तेरे इस तुच्छ बाण से मेरा कुछ हित नहीं हो पाएगा। अपितु मैं तुम दोनों का संहार करूंगा, संहार। प्रतीत होता है हमारे पूर्वज प्रसन्न हो रहे हैं। ये तो अत्यंत शुभ संकेत है। लवनासुर के वध के पश्चात अपने स्वामी की मृत्यु उपरांत ये दिव्य शूल मंदिर से बाहर क्यों आ गया? क्या ये शूल बिना योद्धा के ही इतनी तीव्र गति से हम पर प्रहार करने के लिए हमारी ओर बढ़ रहा है? अब इस दिव्य शूल से अपनी रक्षा कैसे करें हम? हनुमान जी, ये दिव्य शूल तो आहत कर देगा हम दोनों को। हे भोले बाबा, प्रणाम भोले बाबा। मुझे ज्ञात था कि मेरे भोले बाबा के रहते ये अधर्म नहीं हो सकता। आपको धन्यवाद प्रभु। हनुमान, धन्यवाद के पात्र तो तुम दोनों हो। तुम दोनों ने एक अधर्मी के हाथों से मुक्ति दिलाई मेरे दिव्य शूल को। वो पापी तो मेरे दिव्य शूल का दुरुपयोग ही कर रहा था। प्रणाम यमदेव। प्रणाम यमदेव। इसकी मृत्यु से ही दिव्य शूल की मुक्ति संभव थी। प्रभु, ये जो भी हुआ प्रभु श्री राम के प्रताप से ही हुआ, जो हम आपके दिव्य शूल की मुक्ति का कारण बने। हम तो मात्र प्रभु के कार्य को ही पूर्ण कर रहे थे। अंततः हमारे पूर्वज महाराज मानधाता जी को स्वर्ग की प्राप्ति हो ही गई। हनुमान ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। यही नहीं, शत्रुघ्न की सहायता करके उन्होंने रघुकुल की आन की रक्षा भी की। रघुकुल की आन की रक्षा ही नहीं की तुम दोनों ने, राम राज्य पर मंडराते हुए संकट को दूर किया है तुमने। संसार को अधर्म की परतंत्रता में नष्ट होने से बचाया है तुमने। हनुमान, तुमने शत्रुघ्न को मल्लयुद्ध के कौशल सिखाकर संसार के समक्ष मल्लयुद्ध की उपयोगिता समक्ष की है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। अब से मल्लयुद्ध की विद्या तुम्हारे नाम से जुड़कर ही जानी जाएगी।
जिस अखाड़े में तुम्हारी पूजा होगी उसी अखाड़े के योद्धा मल्ल युद्ध की विद्या में पारंगत हो पाएंगे। आपकी कृपा के लिए आपको शत शत नमन भोले बाबा। अखाड़े में तुम्हारी पूजा होगी उसी अखाड़े के योद्धा मल्ल युद्ध की विद्या में पारंगत हो पाएंगे। आपकी कृपा के लिए आपको शत शत नमन भोले बाबा। हनुमत प्रतिमा कर स्थापित, शिव कर मथुरा खाड़ा सुशोभित। मल्ल विद्या के अब भगवान, शिव आशीष से बने हनुमाना। कपि मथुरा शत्रुघ्न को लाए, नगर अधिपति उनको बनाए। जनमानस सुमन बरसाई, जय जयकार कपीश गुंजाई। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मथुरा नरेश रघुवंशी महाराज शत्रुघ्न की। प्रभु, ये कल्पना थी मेरी? नहीं नहीं, कहीं माता सीता इसी आभास के विषय में तो नहीं बोल रही थी? जब लव कुश का प्रभु से भेंट करने का समय आएगा, तुम्हें इसका आभास हो जाएगा पुत्र हनुमान। कदाचित प्रभु का माता और लव कुश से मिलने का समय आ गया है। लव कुश से मिलकर मेरे प्रभु का सारा दुख मिट जाएगा। माता से पूछता हूँ कि वो समय आ गया है क्या? किन विचारों में खोए हैं हनुमान जी आप? आश्रम निकट आ रहा है, ढोल नगाड़े बंद करवा दीजिए और स्मरण रहे, यहाँ से बिना रुके शांति से निकलिएगा, जिससे ऋषि और बालकों के कार्य में कोई बाधा ना पहुंचे। उचित है शत्रुघ्न भैया। सैनिकों, ढोल नगाड़े बंद कर दो। किंतु मुझे तो जाना होगा मां। महर्षि से मिलने, उन्हें हमारी विजय का समाचार तो दे दो। अयोध्या में प्रभु भी तो प्रतीक्षा में होंगे, इसलिए शत्रुघ्न भैया आप सब अयोध्या की ओर निकल जाइए। मैं शीघ्र ही आकर आप सबसे मिल जाऊंगा। उचित है। कुटुंब वृद्धिं धन्य धान्य वृद्धिं स्त्रियस्य च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्तोनति सर्वां भुवि चार्थ सिद्धिं। प्रभु अपने पुत्रों से मिलके प्रसन्न हो जाएंगे। इतने वर्षों से प्रभु के मुखड़े को सदैव विषादग्रस्त ही देखा है मैंने। तो क्या मेरे प्रभु कभी मुस्कुराते भी नहीं हैं? माता, क्या मेरे रघुनंदन के श्रीमुख पर हास परिहास के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते? कैसे हैं मेरे रघुराई? बताओ ना हनुमान, कभी वो अपनी सीते को स्मरण करते हैं? माता, प्रभु देह हैं तो आप उनके प्राण हैं। आपकी स्मृतियां ही प्रभु के जीवन का आधार है। यंत्रवत सी हो गई है प्रभु की दिनचर्या, जिसमें कोई उल्लास नहीं, कोई प्राण नहीं। रात्रि में
कुश आसन पर शयन, वर्षों पूर्व आपके छोड़े हुए पुष्प आज भी सूंघ कर आपके स्पर्श का आभास करते हैं प्रभु। आपके लगाए हुए पान के बीड़े आज भी अपने हृदय से लगाकर कक्ष के एक कोने में बैठे रहते हैं। प्रभु का जीवन जल बिन मीन सा हो गया है। ऐसा विछोह का दुख तो आपके लंका प्रवास के समय भी नहीं हुआ था माता। माता, और कब तक ये विछोह रहेगा माता? अब तो लव कुश भी बड़े हो गए हैं। जय राम लखन संजान की, जय बोलो हनुमान की। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान, मेरे पुत्र बड़े हो गए हैं। अब तो समय आ गया है श्री राम की कथा को जन कल्याण के लिए संसार के कोने कोने में पहुंचाने हो। तुम ये दोनों आश्रम से बाहर निकले। माता, तो आप इसका शुभारंभ अयोध्या से ही कराइए। अयोध्या की गलियों में जब ये रामायण गान करेंगे तो माता सबको आपकी अग्नि परीक्षा के बारे में ज्ञात होगा। प्रभु के आदर्शों और मर्यादाओं के बारे में जानेगी प्रजा। आप दोनों के महान त्याग को समझ पाएंगे सब। माता, फिर कोई अन्य आपके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकेगा। किंतु हनुमान, यदि मेरे स्वामी को ज्ञात हुआ कि... माता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रभु भी वर्तमान के सत्य से अवगत हो। सोचिए, यदि राजसभा में इन्हें गायन का अवसर मिल गया तो प्रभु अपने पुत्रों को अवश्य ही पहचान लेंगे और मेरे प्रभु को उनका बिछड़ा हुआ परिवार वापस मिल जाएगा। उचित है हनुमान, किंतु इसके लिए तुम्हें मेरी 2 बातें माननी होगी। माता, आदेश दीजिए। तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे और निकलने से पूर्व तुम मेरे 2 पुत्र को अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दान दोगे, जिससे कि ये सारे कार्य कुशलता से कर सके और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता पा सके। माता, आप ही ने तो मुझे अष्ट सिद्धियां और नव निधियां प्रदान की थीं। लव कुश को भी आप स्वयं ये सब कुछ दे सकती हैं माता। हनुमान, तुम अनुपम भक्त हो, अतुलित बल के धाम हो। जब तुम इन दोनों को ये सब कुछ प्रदान करोगे तब तुम्हारी भक्ति और शक्ति का अंश इन दोनों को प्राप्त हो जाएगा। अवश्य माता, ऐसा ही होगा। कपिदेवों का ध्यान जो धारे, इंद्र सहित सब देव पधारे। लव कुश अचरज मह पड़ जाई, कपि तब अष्ट सिद्धि प्रदाई। अनिमा महिमा एक सवा वत्सवा, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्राप्ति प्रकम्या, लव कुश दो तेज प्रदीप्ता। हर्षित ममता मई मां सीता। सिया राम जय हनुमान। हनुमत आभाने श्री लक्ष्मी, बन निमित्त नवनिधि प्रदाई। पंकज शंख मगर व चमेली, मणिनीलम इत्यादि भी देई।
चक्षु खोली देखी हनुमाना, देवता सबहु अंतर ध्याना, नभ सुमन वर्षा बरसाई, सीता लब कुश कोदि बधाई। राम सिया राम जय हनुमान। इस असीम कृपा के लिए आपको सत सत नमन कपीश्रेष्ठ। आप तो अनुपम है कपीश्रेष्ठ। अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि के दाता है कपीश्रेष्ठ। लवकुश, यदि मन में कोई जिज्ञासा बनी रहे तो मन व्याकुल हो उठता है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। आपने इतनी दुर्लभ सिद्धियां सहज ही हमें कैसे प्रदान कर दी? कौन है आप? क्या आपका हमारे साथ कोई संबंध जुड़ा है? मैं कौन हूं और क्या संबंध है हमारा, उचित समय आने पर सब ज्ञात हो जाएगा तुम दोनों को। तब तक के लिए इतना ही जान लो कि धर्म पथ के अनुयायी तुम दोनों बालकों को ऐसी सिद्धियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जितना मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूं, उतना ही धर्म पथ के अनुयायियों से प्रेम करता हूं। माता, बालकों को संपूर्ण रामायण कंठस्थ हो गई है, अतः अब राम कथा का प्रचार प्रसार आरंभ करने की आप आज्ञा दीजिए इन दोनों को। माता, इसका शुभारंभ आप अयोध्या से ही कराइए। अयोध्या? प्रभु श्री राम की नगरी? नगर नगर भारत में जाते, लव कुश राम की कथा सुनाते। वीणा नन्हे हाथ में धारे, वाल्मीकि संग अवध पधारे। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। अयोध्या नगरी का मुख्य द्वार। नमन है अयोध्या की पावन धरती को। जय सिया राम। प्रभु, प्रभु क्या हुआ? अकस्मात ही आप व्याकुल क्यों हो उठे? हनुमान, कदाचित किसी ने मेरा नाम पुकारा है। नन्हे बालकों सा स्वर था। प्रभु का विषाद मिटाने के लिए, इनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रिय लवकुश के नन्हे पांव अयोध्या में प्रविष्ट हो चुके हैं।